सब्सक्राइब करें मेरे चैनल लैब टेक्नीशियन अड्डा को और बेल आइकन को दबाएं नोटिफिकेशन पाने के लिए। चलिए दोस्तों, आज जो है हम देख लेते हैं हेमेटोलॉजी का रेफरेंस वैल्यू, है ना। तो ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके जो है लाइफ टाइम जो है ये काम आने वाला है लैब टेक्नीशियन जब आप बनते हैं तो। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, उसके साथ साथ ये प्रैक्टिकल भी आपको जो है ये चीज़ आपको याद करना है, क्योंकि जो वैल्यू जो है हम देते हैं पेशेंट का नॉर्मल वैल्यू क्या है, और उसके बाद जो है यदि ये हाई हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, तो पेशेंट को जो है कौन सी परेशानी है या बीमारी है या डिसीज़ है उसका जो है इससे पता चलता है। ठीक है, इसलिए जो है रेफरेंस वैल्यू जो है हमें याद करना ज़रूरी है। 24 घंटा जो है हमारे दिमाग में ये चीज़ होना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हीमोग्लोबिन से। तो हीमोग्लोबिन की जो है नॉर्मल वैल्यू सबको पता ही है, मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। 13.0 से लेकर 18.0 ग्राम पर DL। उसके बाद फीमेल में जो है 12.0 से लेकर 16.0 ग्राम पर DL होता है। ठीक है, उसके बाद टोटल रेड सेल काउंट जो है TRBC, ये जो है 4.5 से लेकर 5.9 इंटू 10⁶, ठीक है, माइक्रोलीटर। और उसके बाद जो है फीमेल में ये 4.1 से लेकर 5.1 इंटू 10⁶ माइक्रोलीटर। ठीक है, तो उसके बाद ये मिलियन पर क्यूबिक mm में भी इसको आप दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है 4.5 से लेकर 5.9 मिलियन पर क्यूबिक mm। ठीक है, उसके बाद हेमेटोक्राइट PCV 40 से 52% होता है मेल में, और फीमेल में जो है ये 37 से लेकर 47% में होता है। ठीक है, और ये यूनिट भी बहुत ज़रूरी है, अपन इसको जो है किस तरीके से डिनोट करते हैं, जैसे कि इसको परसेंट में है। ठीक, तो अलग अलग हैं, तो ये भी आपको याद करना है। जैसे कि अब इसमें टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है TLC, तो ये जो है 4.5 से लेकर 11.0 इंटू 10 में जो है क्यूब लगा है पर माइक्रोलीटर। उसके बाद जो है इसको मिलियन में आप दे सकते हैं 4, ये जो है 4500 से लेकर 11000 पर mm, ठीक है, क्यूब। तो इसको भी आप TLC को इस तरीके से दे सकते हैं, अलग अलग जो है। और उसके बाद प्लेटलेट काउंट जब हम करते हैं तो प्लेटलेट्स काउंट जो है ये कितना होता है, 1,50,000 से लेकर 4 लाख तक होता है। ठीक है, पर माइक्रोलीटर। उसके बाद रेटिकुलोसाइट काउंट, और ये जो है दोनों में सेम ही होता है, इसलिए जो है इस तरीके से मेल फीमेल अलग अलग नहीं दिया है इसमें। और रेटिकुलोसाइट काउंट जो है 0.2 से लेकर 2%। ठीक है, और माइक्रोलीटर में देंगे इसको तो 20,000 से 1 लाख तक। उसके बाद हम आ जाते हैं ESR में। ठीक है, अब ये दो मेथड से हम करते हैं, विंट्रोप और वेस्टरग्रीन से। ठीक है, तो विंट्रोप और वेस्टरग्रीन अलग अलग हैं, तो विंट्रोप मेथड से करेंगे तो इसका जो है 0 से 9 mm मेल में, और फीमेल में जो है 0 से 20 mm। वेस्टरग्रीन से जो है 3 से 5 mm, और फीमेल में जो है 4 से 7 mm। उसके बाद ब्लीडिंग टाइम देख लेते हैं। तो ब्लीडिंग टाइम जो है मेल फीमेल दोनों का जो है सेम ही है, 2 से 8 मिनट। क्लॉटिंग टाइम जो है 5 से 10 मिनट का है। और APTT जो एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम है, तो ये जो है 25 से 35 सेकेंड होता है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है 10 से 13 सेकेंड। थ्रोम्बिन टाइम जो है 17 से 25 सेकेंड। उसके बाद जो है हीमोग्लोबिन, फीटल हीमोग्लोबिन जो है ये जो है लेस देन 2% होता है। ठीक है, तो इस तरीके से नॉर्मल वैल्यू है, इसको जो है अच्छे से लिख करके जो है आप याद कर सकते हैं। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। रेड सेल इंडाइसिस है, तो रेड सेल इंडाइसिस जो होता है इसमें क्या क्या आते हैं, MCV, MCH और MCHC। ठीक है, MCV क्या होता है, मीन कॉर्पस्कुलर वैल्यू, ये जो है 80 से 100 माइक्रोमीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद MCH जो है मीन कॉर्पस्कुलर HB, ये होता है 27 से 32 पिकोग्राम। और मीन कॉर्पस्कुलर HB कंसंट्रेशन जो है ये होता है 32 से 36%। ठीक है, उसके बाद डिफरेंशियल काउंट, तो ये तो पहले भी हम देख चुके हैं। तो डिफरेंशियल काउंट की जो है नॉर्मल वैल्यू जो है परसेंट में और एब्सोल्यूट काउंट दोनों में दिया है, ये आप देख सकते हैं। जैसे कि न्यूट्रोफिल है 40 से 72%, यूसिनोफिल 1 से 6% है, बेसोफिल जो है 0 से 0.5% है, और लिम्फोसाइट जो है 20 से 45% है, और मोनोसाइट जो है 2 से 8% है। ठीक है, तो ये जो रेफरेंस वैल्यू जो यहाँ पर मैंने बताया है, तो ये वेरी भी करता है रिएजेंट और मेथड पे। ठीक है, तो अलग अलग भी जो है कम ज़्यादा हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं है ये। ठीक है, तो ये रेफरेंस वैल्यू जितना जो दिया हुआ है, ठीक है,
तो ये आपके मेथड और रिएजेंट पे भी जो है ये प्रभाव करता है वो चीज़, और कम ज़्यादा हो सकता है। थैंक यू सो मच।